जंगली सियाह की रातें हमेशा खौफनाक समझ ही जाती थीं, मगर इस रात की खामोशी कुछ ज्यादा ही भारी थी। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था, दरख्तों के साए जमीन पर ऐसे फैल रहे थे जैसे कोई खफिया फौज घात लगाए बैठी हो। असी जंगल के दरमियान एक चट्टान के नीचे वाकी गार में शेरा आंखें बंद किए लेटा था, मगर उसकी समाज जाग रही थी। शेरा आम शेर नहीं था, वो जंगल का मुहाफिज माना जाता था, ताकतूर, तेज और गैर मामूली तौर पर समझदार। बरसों पहले उसने जंगल को एक खौफनाक दरंदे काला नाग के कब्जे से आजाद कराया था, मगर आज उसे किसी और खतरे की बो आ रही थी। अचानक शेरा के कान खुले। खसर खसर, एक मामूली सी आवाज जो आमतौर पर वो नजरअंदाज कर देता, मगर आज नहीं। शेरा उठकर बैठ गया, उसकी जर्द आंखें अंधेरे में चमक उठी। कौन है? इसकी भारी आवाज गूंजी। एक लम्हे की खामोशी के बाद एक निहायत नन्ही सी आवाज आई। मैं हूं शेरा बादशाह। गार के दहाने पर एक चूहा खड़ा था, छोटा सा, मगर आंखों में अजीब सी दहानत और खौफ की झलक। शेरा ने गर्रा कर कहा, तुम यहां क्यों आए हो और इतनी रात गए? चूहे ने कांपते हुए जवाब दिया, मेरा नाम चिंटू है और जंगल खतरे में है। शेरा सीधा होकर बैठ गया। क्या मतलब? चिंटू ने गहरी सांस ली। शमाली पहाड़ों से लोहे के पंजों वाले भेड़िए वापस आ गए हैं। वो सिर्फ शिकार नहीं करते, वो जंगल पर कब्जा चाहते हैं। शेरा के दिल में एक पुरानी याद ताजा हो गई। लोहे के पंजों वाले भेड़िए जालिम, मुनज्जम और इंतहाई खतरनाक। तुम्हें यह सब कैसे मालूम? शेरा ने सवाल किया। चिंटू ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, चूहे छोटे होते हैं, मगर दीवारों के अंदर की खबरें लाते हैं। इसी लम्हे जंगल में एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजी। धड़ाम, जमीन कांप उठी। शेरा खड़ा हो गया। वक्त कम है, अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम मेरे साथ चलोगे। चिंटू ने हैरत से आंखें फैलाएं। मैं शेरा बादशाह के साथ? हाँ, शेरा ने कहा, क्योंकि कभी कभी छोटा दिमाग बड़ी ताकत बन जाता है। जंगल के किनारे पहुंचते ही उन्हें तबाही के आसार नजर आने लगे। ठूठे दरख्त, भागते जानवर और फजा में खौफ। अचानक झाड़ियों में हरकत हुई। रख जाओ, चिंटू चीखा। देर हो चुकी थी। 3 भेड़िए झपटे। शेरा एक बजली की तरह लपका। उसके पंजे जमीन पर पड़े और एक भेड़िया हुआ में उछल गया। दूसरा उसके पीछे आया, मगर शेरा ने दम घुमाकर उसे दौड़ फेंक दिया। तीसरा भेड़िया चिंटू की तरफ लपका। चिंटू ने पल भर में जमीन के एक सुराख में छलांग लगा दी। धीप। भेड़िया नाकाम रहा। शेरा ने धाड़ मारी, ऐसी धाड़ के दरख्तों के पत्ते झड़ गए। बाकी भेड़िए भाग खड़े हुए। चिंटू बाहर आया, सांस फूल रही थी। मैंने कहा था ना, मैं तेज हूं। शेरा पहली बार मुस्कुराया। अगली सुबह जंगल की कौंसिल बुलाई गई। हाथी, हिरन, लोमड़ी सब जमा थे, मगर एक मसला था। लोमड़ी वजीर की बातें कुछ अजीब लग रही थीं। हमें लड़ने के बजाय भेड़ियों से समझौता कर लेना चाहिए, वो बोली। चिंटू ने शेरा के कान में सरगोशी की। ये झूठ बोल रही है, मैंने उसे भेड़ियों के साथ बात करते देखा है। शेरा ने नजर तेज की। इसी लम्हे लोमड़ी की आंखों में खूफ आया, वो पकड़ी जा चुकी थी। सच बोलो, शेरा गरजा। लोमड़ी भागने लगी, मगर चिंटू ने एक पत्थर पर चढ़कर चीख मारी, दाएं तरफ। शेरा ने छलांग लगाई और लोमड़ी को दबोच लिया। सच सामने आ गया। रात के वक्त शमाली पहाड़ों के दामन में फैसलाकन जंग होने वाली थी। भेड़ियों का सरदार खून पंजा सामने आया। शेरा, आज जंगल हमारा होगा। शेरा ने सुकून से जवाब दिया, जब तक मैं जिंदा हूं नहीं। जंग शुरू हो गई। हर तरफ चीखें, धाड़ें और पंजों की आवाजें। खून पंजा ने शेरा पर हमला किया, दोनों टकरा गए। इसी दौरान चिंटू चुपके से पीछे गया और एक पुराना जाल काट दिया। पहाड़ से पत्थर लड़के। धड़ाम, भेड़ियों की सफ टूट गई। शेरा ने आखिरी वार किया। खून पंजा जमीन पर गिर पड़ा। जंग खत्म हो गई। सुबह सूरज निकला तो जंगल फिर जिंदा हो चुका था। सब जानवर जमा हुए। शेरा ने चिंटू को अपने पंजे के पास बैठाया। आज जंगल एक चूहे की वजह से बचा है। चिंटू शर्मा गया। ताकत सिर्फ जिस्म में नहीं, शेरा ने कहा, दिमाग और हिम्मत में भी होती है। और उस दिन से जंगल में एक नई कहावत मशहूर हो गई, जहां शेरा हो वहां चूहा भी हीरो बन सकता है। InfoZip